दरअसल ये एक डिवोशनल इवनिंग है, एक सेलिब्रेशन है भगवान कृष्ण का। और ये आशीर्वाद हम लोगों को हमारे गुरुजी जो हैं श्री तरनीव जी, उनके आशीर्वाद से ये इवनिंग हो रही है। हम तो एक कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि लॉकडाउन के समय के बाद जब लॉकडाउन खुला 2021 में, तो मुग्धा का वहाँ जाना हो गया कनाडा उनसे मिलने के लिए। और अगर आपको याद हो उस समय बहुत कठिन समय था, तो उस दौरान इनके पास वीज़ा भी नहीं था, इन्होंने जाके अपना टिकट ले लिया है। ये और तरनीव जी की जो सिस्टर हैं बहन, वो लोग गए थे वहाँ मिलने के लिए। वीज़ा आ भी गया 5-6 दिन में, कैसे आया हमें आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि उस वक्त आपको याद है इंटरनेशनल ट्रैवल कैसा था, है ना। तो वहाँ जब ये पहुँचे तो कुछ एक एक्सरसाइज वहाँ चल रही थी, और हमारे जो फेथ के प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ ये एक्सरसाइज ये चल रही थी कि भाई 108 नाम एकत्रित किए जा रहे थे प्रभु कृष्ण की तारीफ़ में, उनके उनकी कह सकते हैं डिवोशन में। और वो 108 नाम जो इकट्ठे करने थे उनमें ये लोग भी शरीक हो गए, और फिर धीरे धीरे कारनामा बनता गया उनके आशीर्वाद से। उनकी प्रेजेंस ही बहुत इंस्पायरिंग है, श्री तरनीव जी की बहुत ही इंस्पायरिंग प्रेजेंस है उनकी। और उनकी उपस्थिति के अंदर कोई भी ऐसा कार्य होता नहीं है जो मुश्किल हो, बिल्कुल सरलता से काम होता गया। वो 108 नाम इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा भी इनको कहा कि भाई इसके लिए एक ध्वनि सोचो, इस जो ये भजन बनेगा आखिर जाके उसके लिए एक ध्वनि भी सोचिए कि क्या होनी चाहिए। तो वहाँ एक मिरेकल हुआ, मुग्धा को याद आया कि 2021 की बात कर रहे हैं हम, दिसंबर की। 2017 में 15 अगस्त को उनके जन्मदिन वाले दिन एक बड़ा सेलिब्रेशन था बेंगलोर में, 2 दिन का सेलिब्रेशन था श्री तरनीव जी के जन्मदिन पर। बड़ा ही मुबारक मौका था, और हम लोगों का एक बहुत ही लंबा और अच्छा चैंटिंग सेशन ख़त्म ही हुआ था, मुकम्मल हुआ था। और वहाँ फिर कुछ चंद लोग थे, 10, 8, 9 लोग थे, उनकी उपस्थिति में उन्होंने बहुत ही लगन से, बहुत ही प्रेम से कृष्ण जी का नाम पुकारना शुरू किया। कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे करके ना वो पुकारते रहे, और ये लम्हा 15 या 20 मिनट ऐसा चला लगभग। तो इनको 2021 में 4 साल बाद ऐसा लगा कि यार वो ध्वनि बहुत अच्छी थी। एक तो स्वयं उनसे ही आई है गुरु जी से, और दूसरा ये है कि कृष्ण जी की ही तारीफ़ में थी, उनके ही प्यार में थी, उसमें मग्न होकर उन्होंने गाया था। तो गुनगुनाया था, राधा गाया नहीं था। तो इन्होंने जाके पहले अपने आप से गुनगुनाया, फिर ज़ोर के सांस बटोर के अपने आप से गाया, फिर जाके सांस जरा जब बटोर लिया तो उनको जाके कहा कि श्री तरनीव जी ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि वैसा कैसा रहेगा। और बिल्कुल एक बच्चे की तरह जैसे प्यार करते हैं ना, उम्र में बहुत कम है, मगर क्या है कि अभी गुरु जो होते हैं उनकी कोई उम्र होती नहीं, असीम होते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा सुनाओ सुनाओ, और इनको बहुत प्रोत्साहन दिया, प्यार दिया, और ये सुनाती गई। और वहाँ जितने भी और हमारे प्रैक्टिशनर्स थे, भाई बहन जो हमारे थे, वो उनको कहा यार रिकॉर्ड कर लो। वो एक रफ रिकॉर्डिंग हुई, और वो 108 नाम धीरे 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 होते गए, हो गए, एकत्रित हो गए। ये वापस आ गए हिंदुस्तान आने के बाद इन्होंने अपनी माँ को कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और इधर इनकी माँ पुणे रहती हैं, उन्होंने कहा यार मैं भी आपसे कुछ कहना चाह रही थी इनसे, अपनी बिटिया से। उन्होंने कहा कि एक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वैजंती माला बीड्स होते हैं ना, ये जैसे माला होती है ना एक वैजंती माला एक नॉर्मल साधारण माला नहीं होती। जैसे रुद्राक्ष बहुत देखने को मिलता है, और कई मालाएं, चंदन की मालाएं बहुत देखने को मिलती हैं। आप किसी भी कृष्ण जी की तस्वीर को देखेंगे ना गौर से, तो उसके अंदर भगवान के गले में ना एक माला टंगी होती है सफ़ेद और ग्रे रंग की, वो वैजंती माला होती है। तो वो कहाँ से आई उनकी माँ को पता नहीं लग रहा था। तो इन्होंने अपना किस्सा बताया उनसे, उन्होंने अपना सुनाया, माँ बेटी रोए, और उनको ऐसा ही लगा कि यार ये तो बस उन्हीं की लीला है। और बस वो माला आई, और फिर कुछ समय बीता, 5-6 महीने का। तरनीव जी हिंदुस्तान आए हुए थे, गोवा में एक सत्संग चल रहा था। उस सत्संग के दौरान उन्होंने अपना माइक लिया और उनको कहा गाइए। तो एक नॉन ट्रेंड सिंगर है ना, भावना से गाती हैं, मगर कोई हिचकिचाहट नहीं हुआ, ऐसा उनका आशीर्वाद था। और बिल्कुल सरल ढंग से इन्होंने वो गाना गाया, भजन गाया। और अच्छा एक और उसी के साथ मेरे के लिए जोड़ा कि जितने लोग थे वहाँ,
जो म्यूजिशियंस थे हमारे, जिन्होंने कभी ये सुना ही नहीं इस ध्वनि को, वहीं के वहीं, मतलब वो आए हुए थे किसी और कार्यक्रम के, भजन कीर्तन चल रहा था, तो वो तो उन लोगों के साथ आए थे, तो हारमोनियम वाला, तबले वाला, वो सब के सब साथ एकटुक होके भावना में बह गए और बिल्कुल एक आपका भजन बन गया उनके आशीर्वाद से। फिर ये इन्होंने रिकॉर्डिंग की स्टूडियो में, और रिकॉर्डिंग भी इन्होंने ओल्ड स्टाइल में की है। सारे म्यूजिशियन जिसमें रहते हैं ना पुराने जैसे स्टाइलों में, वो ऑटो ट्यूनर वाला, और क्योंकि ये ट्रेंड सिंगर नहीं है तो रिदम में ट्यून बजा के ये गाना नहीं गा पा रही थी। ये कंफर्टेबल यही थी जैसे वहाँ हुआ था गोवा में लाइव, कि आप गा रहे हैं और साथ में बज रहा है म्यूज़िक, वैसे ही इन्होंने रिकॉर्डिंग की ओल्ड स्टाइल में। म्यूजिशियन भी बहुत खुश थे क्योंकि कहते हैं यार हमें ऐसा मौका मिलता ही नहीं, कोई आजकल बुलाता ही नहीं हमें। तो उसके साथ एक और जुड़ी हुई बात ये हुई एक किस्सा की, राकेश चौरसिया जी इसमें हैं जिन्होंने बंसरी, आपको पता ही है कृष्ण जी का बहुत ही एक अद्भुत, मतलब हर ही तस्वीर में प्रभु के पास होती ही है, तो वो जो होता है इंस्ट्रूमेंट, तो इनको एक बांसुरी चाहिए थी। वो बांसुरी के लिए कुछ ऐसा हुआ कि भाई राकेश जी को पूछा गया, एकदम तुरंत वो मान गए। एक रिकॉर्डिंग हुई, इनको लग रहा था कि कुछ शायद मिसिंग है, घर में आके उन्होंने मुझे बताया यार कि ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छी हुई है मगर कुछ शायद, राकेश जी को उन्होंने रिक्वेस्ट की और राकेश जी रात ही को बहुत ही जेनरसली, बहुत ही सरलता से कहते हैं हाँ दोबारा करिए। एक शानदार बंसरी वादक कह रहा हाँ चलो दोबारा आता हूँ, रात को आए बगैर किसी हिचकिचाहट के। ऐसा कभी नहीं कहा कि आप पहली बार गा रहे हैं यार मुझे बता रही हैं कि बंसरी, वो सब कुछ भी नहीं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही भावना के साथ उन्होंने दूसरी बार बंसरी दी। आप सुनेंगे ही आज शाम को भजन। तो उसके बाद ये जाके इन्होंने अपने गुरुजी को, हमारे गुरुजी जो हैं श्रीधर नीव जी, उनको सुनाया। वो उन्होंने एक ही चीज़ कही, ये बंसरी किसने बजाई है, तो बताया गया। और वहाँ क्या हुआ कि इस साल आपको पता ही है ग्रैमी अवार्ड्स क्या होते हैं, तो ग्रैमी अवार्ड्स में हिंदुस्तान के सबसे जो कम उम्र के ग्रैमी अवार्ड रिसिपिएंट हैं, वो भी एक नहीं दो अवार्ड से राकेश जी को नवाजा गया इस साल। एक इंटरनेशनल अवार्ड होता है, मतलब ये नेशनल अवार्ड या फिल्म फेयर नहीं है, तो एक इंटरनेशनल अवार्ड है जहाँ सारे ही वर्ल्ड के म्यूजिशियंस होते हैं। तो ये एक और चीज़ मैंने आपको बताई। भगवान श्री कृष्ण को खुद ही प्यार का प्रतीक माना जाता है। आप जी दोनों उनकी राह पे चल रहे हो, आपको आपके दोनों को साथ रहते हुए 11 साल हो गए, उसके लिए मुबारक। धन्यवाद। इसके अलावा आपके लिए प्यार की, आप दोनों के लिए प्यार की परिभाषा क्या है? यार ये प्यार को ना ऐसे परिभाषा में, लफ्ज़ों में बताना बड़ा कठिन है, क्योंकि प्यार एक भावना है ना। अभी प्यार मैं महसूस करता हूँ जैसे उनको देखता हूँ अपने गुरुजी को ना, तो ये जो भी राह में चल रहे हैं यार, इसमें हम दोनों में से किसी का कोई हाथ है नहीं, मैं सच्ची बोलूँ तो। वो हमारी लाइफ में आए, मुझे तो बचपन में ऐसे लगता था यार ये बड़े यार ऐसा इन्होंने लड़ाई करवा दी, जो किताबों में पढ़ा जाता था। बट फिर एक दिन उन्होंने समझाया कि देखो राहुल, कितनी मुश्किल उनका जीवन था। कोठरी में एक जब बच्चा बालक पैदा होता है तब तक मैं पिता बन चुका, तो मतलब मुझे ना एक रियलाइज़ हुआ यार, एक छोटा बच्चा अगर एक कोठरी में पैदा हो और वहाँ उसका जो सगा मामा ही उसको उठा के फेंकना चाहे, जान से मारना चाहे, कैसा होगा। तो वो एक जिस जगह पे वो थे उन्होंने बिल्कुल सही किया, और वो सही एक्शन लेते थे। वो ना तो मतलब जो उस वक़्त सही होता था वो करते थे, तो उन्होंने हमेशा सही का पक्ष लिया। और बिल्कुल चंचल और निर्मल तो हैं ही, खेलने वाले हैं और खेलते रहते हैं। तो हमें ना, जब मैं देखता हूँ तो मुझे तो हमारे जो मेरे कृष्ण, तो मैं यार अपने मेरे गुरुजी में ही नज़र आते हैं। सच्ची बात तो यही है। हम लोगों का ये भी सवाल है, फिटनेस के बारे में पूछना चाह रहे हैं, आपके फिटनेस का मंत्र क्या है? यार मुझे ऐसा सिंसियरली लगता है कि ये जो शरीर दिया ना ऊपर वाले ने, एक बहुत ही बड़ी नेमत है ये। और ये शरीर बहुत ही, अभी हम जब हमने लॉकडाउन में देखा था क्या हुआ था, सब हाय तौबा मची हुई थी, सब जिंदा रहना चाहते थे, मरना कोई चाहता नहीं। तो मैं कहता हूँ जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं, जब तक आपको सब कुछ मिला हुआ है, हाथ पाँव चल रहे हैं, तो ये आई थिंक ये हर एक का फ़र्ज़ है कि यार उस शरीर पे ध्यान दें, उसकी देख रेख करें। और छोटी छोटी, बोलना तो आसान है, लोग कहते हैं यार रोज़ एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी, मैं ये नहीं कहता कि जिम जाओ, आप जिम वाले नहीं है, वॉकिंग कर लीजिए, जो भी आप करना चाहें करिए, बट कोई कार्य एक्सरसाइज को लेके ज़रूर करिए, वही है। वेलकम 3 को क्या लेकर क्या कहना चाहेंगे? 30 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। यार एक बिल्कुल धमाल 1, 2 थी, तो 3 भी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। अनीस बज़मी मेरे बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर्स में से हैं, उनके साथ मैंने मुबारकों की थी, बहुत मज़ा आया था।
हाउ स्पिरिचुअलिटी हेल्प यू बोथ इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ? यार क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी में एक ही चीज़ होती है, अगर सही गुरु मिल जाए, मुझे लगता है ऐसा, जो कि बिल्कुल हम बहुत ही लकी हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो भी सर्कमस्टांसेस है ना, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के, ये तो आने ही हैं, इनसे आपको कोई नहीं बचा सकता उतार चढ़ाव को। और ऐसा वो कभी भी नहीं कहा उन्होंने कि उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, मगर होता क्या है कि आपके पास उन उतार चढ़ाव का ना एक सल्यूशन रहता है कि ठीक है यार, आज रात है, कल दिन है, आज दिन है, मज़े कर लो, फिर रात भी आनी है। तो वो एक ठहराव जो है ना, वो एक कंसिस्टेंसी जो है, एक मन जो एक मचलता है, ऊपर नीचे जाता है, वो होना थोड़ा बंद हो जाता है।